Hi all, this is Rajesh, and I believe you are doing well. In this video, we will learn about autofocus. So here, autofocus and wildfire, it's correlated function. If any data, any traffic goes towards wildfire, and if we have autofocus subscription, it will go through the autofocus AI threat intelligence. So this is the all about. Now coming to the our uh, lecture. One second. Okay. So this is we already discussed about wildfire in previous video. Like it's wildfire is a malware analysis and detect cloud services by Palo Alto. When a file, an email, PDF, executable file downloads looks suspicious, then firewall it's sent to the cloud wildfire cloud. Wildfire cloud runs into the file into sandbox environment to analyze its behavior, checking for malware, viruses, trojans, and exploits. After analyzing, wildfire generate a threat verdicts like malicious, benign, graveyard, and phishing. So this is all about the wildfire. Now coming to the autofocus. Autofocus is a threat intelligence platform. इट्स टेक डेटा फ्रॉम दी वाइल्ड फायर। जो भी डेटा हमारे वाइल्ड फायर पे गया है उसकी ही कॉपी ऑटो फोकस पे जाती है फॉर डीप विजिबिलिटी and context into their threats. Okay, autofocus help secure terms understand like which threat actor involved, reason, campaign, and which region oriented, कहाँ से आया है, किस कैंपेन को रिलेट करता है, और थ्रेट एक्टर कौन है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। तो मल्टीपल थिंग्स जो है जो टैगिंग करता है वो ऑटो फोकस करता है। वाइल्ड फायर एनालिस करता है और उसको अलाउ करता है एज ए ग्रेवेयर में, मालवेयर में, फिशिंग में और बी नाइन में। अलाउ जो करेगा वो बी नाइन में करेगा, ग्रेवेयर में मतलब थोड़ा सा एक्शन के साथ में अलाउ करेगा, बट मलेशियस फिशिंग में वो वर्टिक्स उसके होते हैं तो उसमें वो शो करेगा। ऑटो फोकस के थ्रू अगर कोई अननोन सिग्नेचर है, कोई अननोन है जिसका सिग्नेचर नहीं है, तो वो ये सारी डिटेल्स जो है उस पे उस फाइल पे टैगिंग होती है, कहाँ से आया है और किस रीजन से आया है और किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो ये सारी टैगिंग जो है ये ऑटो फोकस अगर सब्सक्रिप्शन अगर हमारे पास में है, लाइक पालो अल्टो पे है, तो उसके थ्रू हम इन चीज़ों को वो पालो अल्टो जो है लाइक ऑटो फोकस जो क्लाउड सिस्टम है वो उस पर टैगिंग करता है, करेक्ट। तो सिंपल है, जो फीचर्स है लाइक वाइल्ड फायर का, ऑटो फोकस का। देन फंक्शन जो है मालवेयर डिटेक्शन करता है और एनालिस करता है, जबकि थ्रेट इंटेलिजेंस है और कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है। कनेक्शन सेंड एनालिस डेटा टू ऑटो फोकस। और ये जो करता है कनेक्शन क्या है बिटवीन वाइल्ड फायर और ऑटो फोकस। वाइल्ड फायर सेंड करता है डेटा ऑटो फोकस को, और ये यूज वाइल्ड फायर डेटा फॉर द डीपर कॉन्टेक्ट। जो वाइल्ड फायर जो ऑटो फोकस है, वाइल्ड फायर के पास में जो डेटा आता है फ्रॉम दी पालो अल्टो फायरवॉल्स, उसको ही डीप एनालिस करता है। ठीक है। आउटपुट क्या है इसका? मालवेयर वर्टिक्स एंड थ्रेट सिग्नेचर। ये मालवेयर के वर्टिक्स जो होते हैं, लाइक वर्टिक्स मीन्स चयन, आई थिंक चयन होता है, या फिर लाइक अलाउ श्रेणी। तो उसकी टैगिंग करता है और सिग्नेचर, थ्रेड सिग्नेचर क्रिएट करता है, जबकि इनसाइट इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स और अटैक पैटर्न्स के रिगार्डिंग उस पर टैगिंग करता है। सिंपल थिंग्स है, जितने हमारे पास में सब्सक्रिप्शन होंगे हम उतने फीचर्स का यूज कर सकते हैं पालो अल्टो से। काम ये भी करता है वाइल्ड फायर, काम डीप इन्फेक्शन, एआई बेस्ड इन्फेक्शंस के लिए हमें ऑटो फोकस की सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट, वाइल्ड फायर जो है डिटेक्ट करता है एनालिस एंड मालवेयर, डिटेक्ट एंड एनालिस मालवेयर। ऑटो फोकस गिवन इंटेलिजेंस एंड इंसाइट ऑन डिटेक्टेड मालवेयर। ये उस पे इंटेलिजेंस एंड इनसाइट इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है जो मालवेयर जो वाइल्ड फायर से रिसीव हुआ है, जो भी फाइल्स रिसीव हुई है मालवेयर से। बाय डिफॉल्ट ऑटो फोकस यूज मैनेजमेंट इंटरफेस, बट अगर हम चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है यूज करता है ऑटो फोकस, वो मैनेजमेंट इंटरफेस को यूज करता है। बट अगर मैन्युअली इसको चेंज करना है, तो सर्विस राउट के थ्रू हमें डेटा इंटरफेस के थ्रू
डेटा इंटरफेस को चूज करना होगा, ताकि हमारा जो भी वेबसाइट में जो भी डेटा इंटरफेस कनेक्टेड लाइक ईथरनेट 1/1, तो उसके थ्रू वाइल्डफायर और ऑटो फोकस के लिए डेटा जो है वो आउटसाइड से जाए, मतलब डेटा प्लेन से जाए, तो उसके लिए हमें सर्विस राउट कॉन्फ़िगर करना होगा। सिंपल है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ वी वांट टू एक्सेस पोर्टल ऑन फायरवॉल, ऑटो फोकस जो है एक वेब पोर्टल भी प्रोवाइड करता करता है, एंड थ्रू वेब पोर्टल हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि किस डेटा के लिए क्या टैगिंग हुई है ऑटो फोकस पे, और क्या क्या डेटा वाइल्डफायर से रिसीव हुआ है। तो उसका यूजर को इंटरफेस मिलता है, डैशबोर्ड मिलता है। यूजर भी वहाँ पे अपना डेटा के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स या फिर एनालाइज कर सकता है कि क्या डेटा रिसीव हुआ है ऑटो फोकस को, और क्या उस पे वो टैगिंग कर रहा है, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट कर रहा है। इसके लिए सिंपल सा एक ये एग्जांपल है, लाइक दिस इज द एग्जांपल। ओके, तो अगर ये है हमारा ऑटो फोकस का वेब वेब पेज, अगर यूजर कोई भी नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है लोकल सिस्टम पे, तो एसएसएल 443 पे वो पेज को एक्सेस कर सकता है। और इसका जो है इसका जो एक इसकी एक यूआरएल होता है, autofocus.paloaltonetwork.com करके है इसका यूआरएल। उसके थ्रू अपने जो जो कंपनी का जो भी अकाउंट है पालो अल्टो के रिगार्डिंग, उसके थ्रू लॉगिन करके, और यहाँ पे इस अकाउंट में लॉगिन कर सकता है, और यहाँ पे खुद से ही वो चेक कर सकता है। दूसरा एक एक और स्नैप है, 1 सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, ठीक है। जब जब ऑटो फोकस के इस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले हम चेक करते हैं, नीचे आते हैं उसी के, इस पे बाद में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेब वेब ब्राउज़र पे भी ऑटो फ़ोकस के रिगार्डिंग पोर्टल ओपन कर सकते हो, और खुद का डेटा के रिपोर्ट्स या फिर एनालिसिस देख सकते हो कि कैसे रिपोर्ट बना रहा है। अगर अगर अदरवाइज़ ओके, 1 सेकंड, अगर आपको ठीक है, अगर ये पोर्टल अगर एक्सेस करना है आपको अपने लोकल सिस्टम पे, लाइक इनसाइड दी बिसाइड दी फायरवॉल, लैन के थ्रू या फिर जो भी है आपका डीएमजी लैन के थ्रू, अगर ये जो ऑटो फोकस का पोर्टल अगर लॉगिन करना है, एक्सेस करना है, तो पालो अल्टो में एक एप्लीकेशन होती है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ऑटो फोकस, सॉरी, पालो अल्टो ऑटो फोकस, 1 सेकंड, दिस इज आवर एप्लीकेशन, पालो अल्टो ऑटो फोकस। कि ये एप्लीकेशन जो है, इसके लिए आपको रूल बनाना पड़ेगा। अगर ये एप्लीकेशन रूल में अलाउ नहीं होगी, तो आप ऑटो फोकस के जो एप्लीकेशन है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉरी, लोकल सिस्टम पे अगर आप कोई भी लाइक ऑटो फोकस की सर्विसेज एक्सेस करना चाहते हो, तो आपके पास में ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऑटो फोकस का जो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, तो आपके हमारे पास में यहाँ पे जो है वाइल्ड फायर का लाइसेंस भी है। 1 सेकंड, इसको छोटा करता हूँ। हाँ, वाइल्ड फायर का लाइसेंस भी है, साथ में हमारे पास में ऑटो फोकस का लाइसेंस भी है। तो हमें अगर इंटेलिजेंट थ्रेट प्रिवेंशन चाहिए, डीप एनालिसिस चाहिए किसी भी मलिशियस सस्पिशियस ट्रैफिक पे, तो हमें ऑटो फोकस का लाइसेंस भी रिक्वायरमेंट होता है। और 1 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया लाइसेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। लेट सपोज हाउ टू एक्टिव लाइसेंस। तो इसका सिंपल सा पैटर्न है, थ्रू पालो अल्टो पोर्टल, जहाँ पे भी हमारे पालो अल्टो के रिगार्डिंग हम हमारा जो सपोर्ट के लिए जो पोर्टल मिलता है हमें पालो अल्टो का, वहाँ पे हम वो लाइसेंस बाय करेंगे, और इसके थ्रू रिट्रीव लाइसेंस की फ्रॉम द लाइसेंस सर्वर, लाइसेंस सर्वर पे हम लाइसेंस बाय करेंगे और रिट्रीव करेंगे थ्रू दिस ऑप्शन। करेक्ट है, रिट्रीव लाइसेंस की फ्रॉम द लाइसेंस सर्वर। तो हमारे जो हमारे जो डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी सर्वर के पास में होती है। तो अगर हमने उस सर्वर पे अगर हमने पालो अल्टो के पालो अल्टो के ऑटो फोकस के रिगार्डिंग कोई लाइसेंस लिया हुआ है, कोई बाय किया है, तो हमें रिट्रीव करने पे वो लाइसेंस जो है यहाँ शो हो जाएगा। करेक्ट है। ओके, ये सोने के बाद में आपको ऑटो फोकस को इनेबल करने की जरूरत है, जैसे कि हम वाइल्ड फायर को इनेबल करते हैं, वैसे ही आपको ऑटो फोकस फीचर को भी इनेबल हमें इनेबल करना होता है। फॉर इनेबल दिस फीचर वी नीड टू गो इनटू डिवाइस सेटअप। जब ये ऑटो फोकस का लाइसेंस फायरवॉल पर रिट्रीव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन वहाँ पे शो होगा ऑटो फोकस का। वहाँ पे जस्ट आप ओपन करोगे, तो जस्ट एक क्लिक होता है, चेक मार्क होता है, उसका आप इनेबल कर दोगे, इनेबल द बॉक्स, और आप आपका जो भी अब आपका सिस्टम जो भी है एप्लीकेबल हो गया है ऑटो फोकस के लिए, और वाइल्ड फायर की कनेक्टिविटी के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, ये इतना ये वाइल्ड फायर और ऑटो फोकस जो है को रिलेट करते हैं एक दूसरे से। वाइल्ड फायर ही इसको डेटा देता है, उस डेटा पे डीप एनालिसिस करता है ये ऑटो फोकस, एआई थ्रेड परमिशन करता देता है। तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड। बट आप वाइल्ड फायर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सिंगल,
डीप के लिए आप ऑटो फोकस के लिए जा सकते हो, सिंपल है। ये यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं इमेजेस पे। तो लाइक दिस वन। तो हेयर, वन सेकेंड। तो ये हमने देख लिया कि कोई भी अगर थ्रेट अटैकर जो है, अगर थ्रेट डालता ट्रैक अटैक करता है, तो यहाँ इसी पोर्ट से, डेटा पोर्ट से ये फायरवॉल पे जाएगा, सॉरी वाइल्डफायर में जाएगा, और ये ऑटो फोकस को भेजेगा। अगर हमारे पास में ऑटो फोकस का सब्सक्रिप्शन होगा, ये जो कनेक्शन होगा, ये 10443 पे कनेक्टिविटी होगी, ऑटो फोकस की जो है कनेक्टिविटी। और जो हमारा ग्लोब ऑटो फोकस का जो पोर्टल है, अगर वो यूजर एक्सेस करना चाहता है, तो वो 443 पे होगी, 443 पे होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, ये है, वन सेकेंड। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया थी कि 10443 और 443 पे यूजर जो है ऑटो फोकस की सर्विसेज रन होती है बिटवीन फायरवॉल टू ऑटो फोकस 10443, एंड सिस्टम से अगर ऑटो फोकस का पोर्टल एक्सेस कर रहे हो, तो 443 से एक्सेस होगी। ठीक है। अब हम आते हैं हाउ टू चेक द ऑटो फोकस इंटेलिजेंस सर्विसेज समरी एक्चुअली। तो जब आप, वन सेकेंड, जब आप नेटवर्क में आते हो, ट्रैफिक में आते हो, तो यहाँ पे आप किसी भी ट्रैफिक पे, जब आप डेस्टिनेशन आईपी पे क्लिक करते हो, यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी दिख नहीं रही है क्योंकि इमेज कहीं से मैंने कलेक्ट किया। उस डेस्टिनेशन आईपी पे जब क्लिक करते हो, तो साइड में एक ट्राइंगल का आइकन आता है, उस आइकन पे जब आप क्लिक करते हो, तो इस पेज पे आ जाओगे आप। करेक्ट है। यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स है, लाइक जो भी ये ट्रैफिक है, जिसका भी इसने ट्रैफिक फेच किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B9 में आ गया है, मतलब कि ये सिक्योर है, बाकी सेफ है। कहाँ से जनरेट हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट हुआ, मतलब कि ये इस फायरवॉल के एंड से ही ऑटो फोकस पे गया है। ये ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल होता मींस कि मल्टीपल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने, या फायरवॉल ने जो है इस सेम फाइल के लिए जो है ऑटो फोकस को रीच किया है। तो ये ग्लोबल नहीं है, ये सेपरेट फाइल, एक ही सिंगल फाइल है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, मल्टीपल जगह से आया होता ऑटो फोकस के पास में सेम ही फाइल, तो वहाँ पे ग्लोबल दिखाता, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है। तो ऑटो फोकस को पता होता कि ये मल्टीपल जगह से सेम फाइल आ रही है या फिर सिंगल जगह से आ रही है। तो हमारे केस में ये सिंगल जगह से आ रही है। ठीक है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सेशन क्रिएटेड है, वन सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हो सेशन क्रिएटेड है। यहाँ पे ये कुछ यूनिट टेक करके होता है, जो कि ऑटो फोकस की एक लैंग्वेज है, लाइक कोडिंग है, टैगिंग एक्चुअली है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये टैग देता है उसको, उस ट्रैफिक के रिगार्डिंग, उस फाइल के रिगार्डिंग, फाइल को, जो भी फाइल जो है ऑटो फोकस पे डीप एनालिसिस के लिए गई है, एआई के लिए। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑटो फोकस। लास्ट थिंग इज, वाइल्ड फायर एंड ऑटो फोकस आर इंटरकनेक्टेड, एंड आपका जो काम है वो वाइल्ड फायर से भी चलता है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी जो ट्रैफिक, जो फाइल्स आ रही है, उस पर डीप एनालिसिस हो एआई के थ्रू। तो वहाँ पे ऑटो फोकस एक फीचर है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ इस फीचर पे, इस ऑटो फोकस पे मल्टीपल कस्टमर के फायरवॉल से भी डेटा आता है। तो ये कलेक्ट करके और सब कनेक्टेड फायरवॉल्स पे वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ठीक है। तो सिंपल थिंग्स है। हमने जान लिया कि कैसे हम इनेबल करते हैं, क्या इन वाइल्ड फायर में और ऑटो फोकस में डिफरेंस है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। एंड ये तो दिस इज द ऑल अबाउट लाइक ऑटो फोकस एंड वाइल्ड फायर। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।